आज भी इस औरत का कोई है जमाने में जनाबे वाला, कोई है इस औरत का रखवाला जमाने में। कॉलेजों में देखो क्या हालत है, ऑफिसों में देखो क्या हालत है, बाजारों में देखो क्या हालत है, रोडों पे देखो क्या हालत है, हर जगह देख लो इस औरत के साथ क्या हो रहा है। हजरत मोहतरम मगर मेरा नबी है इस महिला को 4 भागों में बांटा है हमारे हुजूर ने, इस औरत को 4 भागों में बांटा है हमारे हुजूर ने, और खुदा की कसम चारों भागों में इस औरत को जन्नत की निशानी करार दे दिया है मुस्तफा जाने रहमत ने। क्या फरमाया, ये औरत, अगर ये औरत बेटी है तो बाप के लिए जन्नत का निशान है, यही औरत अगर बीवी है तो अपने शौहर के लिए जन्नत की खुशबू है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और यही औरत अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत का पैगाम है, और यही औरत अगर माँ है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कौन है रखवाला औरत का? एक अकेला नबी, ना अमेरिका ना यूरोप। हजरत मोहतरम कौन है औरत का रखवाला? कोई भी नहीं, न कोई कल्चर नहीं। अगर औरत का कोई रखवाला है तो हमारा नबी है, हमारा नबी, सिर्फ हमारा नबी। इसलिए गीत गाना बंद करो। और जनाबे वाला ये जो तुम गीत गाती हो, ये जो तुम मुस्तफ़ा की बेटी की रूह को तकलीफ पहुंचाती हो बेहयाई के दौर, आज मैं अपनी माँ बहनों के दरमियान देख रहा हूँ, शादियों के मौके पे परकटी तितलियां बन के जो औरत घूमती है, अफसोस होता है। और जनाबे वाला दिल पे लगती है बात कि जिस नबी ये पाक ने इसे जन्नत की निशानी करार दिया, आज इसे हो क्या गया है? मुस्तफ़ा की बेटी ये पाक को अजियत पहुंचाती है। नहीं नहीं है मेरी माँ और बहनों, तुम सरमाया हो हमारा, तुमसे हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, तुमसे जनाबे वाला एक नस्ल जुड़ी हुई है, और तुम्हारे कांधों पे बड़ा बोझ है। इसीलिए ये मेरी माँ और बहनों अपनी हैसियतों को पहचानो। और मैं इस मौके पे अपनी माँ बहनों के लिए एक पैगाम इस जलसे से बहुत खुशी के साथ देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समाज को अगर अच्छा कोई कर सकता है तो तुम कर सकती हो। इसलिए कि एक औरत समाज का दिल होता है, एक औरत समाज का दिल होता है, औरत समाज का दिल है। दिल अगर दिल अच्छा है तो पूरी बॉडी अच्छी है, ऐसे ही अगर एक औरत अच्छी है तो पूरी बॉडी अच्छी है। इसलिए कि औरत दिल है समाज का। कौन है ये औरत जो दिल है समाज का? वो प्यारी प्यारी माँ है, माँ है, वो औरत है, वो समाज का दिल है। अगर एक माँ अच्छी हो जाए तो यकीनी तौर पर पूरा समाज अच्छा हो जाए। माँ नमाजी हो जाए, बेटा नमाजियों का इमाम हो जाए, माँ आबिदा हो जाए, बेटा आबिदों का इमाम हो जाए, माँ जाहिदा हो जाए, बेटा जाहिदों का इमाम हो जाए। तुम्हारी समझ में अगर नहीं आई है तो डिटेल ये है कि अगर माँ फातिमा जहरा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है, माँ ज़ैनब होती है तो बेटा ओनो मोहम्मद होता है, माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है, माँ उम्मुल वरा होती है तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रातों को ताजुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को अगर दूध पिला दे तो यही लाल वक्त का आला हजरत इमाम अहमद रजा बनता हुआ नजर आता है। यही माँ कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुला दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो खुदा की कसम ये उठने वाला कोई और ही नहीं, मुफ्ती आदम मुस्तफा रजा खां बनता हुआ नजर आता है। इन माओ पर डिपेंड है इन समाजों की कहानी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अगर तफसील में जाऊंगा बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं अपने पॉइंट की तरफ वापस आना चाहता हूँ। कौन सी ऐसी बुराई है जिस बुराई से लड़ना गया मदरसा? कौन सी बेहयाई है जिस बेहयाई के खिलाफ फाइटिंग में आया नहीं मदरसा? शैतान की गर्दन पकड़ कर मरोड़ दी मदरसे ने जनाबे वाला, शैतान की पूरी किंगडम को ध्वस्त ध्वस्त कर डाला इस मदरसे ने, उजाड़ दिया शैतान की किंगडम को। इसीलिए तो शैतान रोया था नबी के आने पर। बेशक बेशक हक बात है, हक बात जी। दुनिया मुस्कुराई जी, तवज्जो है जी। पूरी किंगडम ध्वस्त हो जाएगा, पूरा किला तबाह हो जाएगा। हजरत मोहतरम कुल मिला के ये है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मदरसा खोला, इस मदरसे से समाज को उजाला मिला, इस मदरसे से समाज को कुरान मिला। बेशक क्या बात, बेशक कुरान। अगर 5 मिनट तुम मेरी तरफ कान कर लो तो मैं तुम्हें एक बात याद आ रही है, बहुत पते की बात है, सुना दूं जी? कान इधर रहे, पूरी तवज्जो रहे।
खुशी है मेरा बच्चा, छोटा सा बच्चा कितनी गौर से सुन रहा है। अल्लाह इन बच्चों का नसीब रोशन करे। हाँ बैठ जा, बैठ जा, खड़ा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खड़ा रहे मगर सुनता रहे। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, सुभान अल्लाह, क्या जरा। कहाँ कारी इंतजार, कारी शकील कहाँ है? आ गए। हाँ कारी शकील साहब, मुबारकबाद देता हूं आपको, पूरी इंतजामिया कमेटी। अगर ये तकरीर रात के 11:30 बजे हो जाती तो मदरसा भी बहुत जी, मगर कोई बात नहीं, जब अल्लाह ने लिखा होता है तभी कुछ होता है। 5 मिनट की बात कान लगा के सुनो और एक सवाल का जवाब है। वो सवाल ये है कि आज की नाजुक दुनिया में एक सवाल चल रहा है, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड? कुरान का क्या फायदा है? तुम बता सकते हो कोई फायदा? पूरी रात हो गई जलसे में, दस्तारें हो गई, कुरान की बातें हो गई, लेकिन इस सवाल का जवाब अगर कोई तुमसे पूछ ले कि कुरान का क्या फायदा, बता सकोगे तुम? मैं बताता हूं, सुन लो। इसलिए नहीं कि सुबह का सूरज निकले तो तुम कहो इमरान हनफी बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे। नो, आई एम नॉट इन नीड, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मेरी तारीफ तुम करो, मगर जो मैं बता रहा हूं उसको नोट कर लो। मदरसे ने कुरान दिया, बेशक, फिर कुरान ने क्या दिया? कुरान ने सबसे बड़ी चीज ये दी कि अंधेरे, जहालत के अंधेरे को मिटाया, और कुरान ने इल्म का उजाला फैलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फैलाया? उजाला। बड़ी बड़ी अजीब बात बता रहे हैं यार। इल्म का उजाला कुरान ने कैसे फैला दिया? इल्म का उजाला कुरान ने कैसे फैला दिया? तुम सुन सकते हो? बहुत बड़ी हैरत अंगेज लग रही होगी तुम्हें ये बात। अरे इल्म का उजाला तो यूनिवर्सिटियां फैला रही हैं, इल्म का उजाला तो कॉलेज फैला रहे हैं, इल्म का उजाला तो जनाबे वाला स्कूलों में है। कुरान ने कैसे फैला दिया इल्म का उजाला? बहुत अफसोस, बहुत उसकी बात है, बहुत हैरत की बात नहीं है, मगर यही सच्चाई है। इट इज रियलिटी, इट इज फैक्ट। फैक्ट यही है कि कुरान ने ही इल्म का उजाला फैलाया है। कैसे? ऐसे, सुन रहे हो, सुन रहे हो? कुरान आया 1400 साल पहले। कितने दिन पहले? कितने दिन पहले? कितने दिन? 1400 साल। ऐसा नहीं है कि कुरान 1400 साल पुराना है। कुरान उतना ही पुराना है जितना पुराना अल्लाह है। हमेशा से अल्लाह, हमेशा से कुरान। बेशक। लेकिन धरती पे आया 1400 साल पहले। धरती पे कब आया? जब आया कुरान, उससे पहले लगभग 4000 साल तक लोग रह लिए थे। 4000 साल। कुरान से पहले कितने दिन लोग रह लिए थे? 4। लेकिन उन 4000 सालों में एक रिकॉर्ड बताओ, किसी आदमी ने मोटरसाइकिल बनाई? उन 4000 सालों में किसी आदमी ने साइकिल बनाई? क्या बात। उन 4000 सालों में किसी आदमी ने बिजली बनाई? उन 4000 सालों में किसी आदमी ने माइक बनाया? उन 4000 सालों में किसी ने हवाई जहाज बनाया? बेशक। उन 4000 सालों में किसी ने बुर्ज खलीफा बनाया? 50 मंजिला इमारत खड़ी कर दी, बेशक। बाईपास बनाए, फ्लाईओवर बनाए। तवज्जो है जी। एक्सप्रेस वे बनाया? नहीं। 4000 साल पहले कर क्या रहे थे वो? कुरान से पहले कर क्या रहे थे? अंधेरे में थे। बेशक। वो पत्थर से पत्थर टकराते थे, और पत्थर से पत्थर टकरा के उजाला थोड़ा सा निकला और फौरन डिबिया जला ली। डिबिया जला ली, डिबिया जला के बैठा, वो घूर रहा था डिबिया में। डिबिया समझते हो? डिबिया, डिबिया में बैठा हुआ घूर रहा, देख रहा है डिबिया में। 4000 साल बिजली न बना सके, 4000 साल बस नहीं बना सके, 4000 साल ट्रक नहीं बना सके, 4000 साल चांद पे नहीं जा सके, 4000 साल आगे नहीं बढ़ सके, 4000 साल कुछ भी नहीं कर सके, 50 मंजिला तो छोड़ो, 3 मंजिला इमारत नहीं बना सके। क्या बात। बनाने वाला 4000 साल किसी को यही पता नहीं चला कि जमीन में पेट्रोल भी निकलता है, किसी को यही पता ना चला कि जमीन में डीजल भी निकलता है, किसी को यही पता नहीं चला कि जमीन में कौन कौन से खजाने छुपे हुए हैं,
मकराने का मार्बल पता नहीं चला लोगों को जनाबे वाला। 4000 साल मार्बल का ही पता नहीं लगा, 4000 साल टाइलों का ही पता नहीं लगा, 4000 साल खदानों का ही पता नहीं लगा, ऐसे ही जी गए 4000 साल है। 12-12 फिट के 12-12 फिट के कुछ कर ही नहीं सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इल्म नहीं था उनके पास। अगर इल्म होता तो वो साइकिल बना लेते, वो फॉर्च्यूनर बना लेते, वो क्रेटा बना लेते, वो टेरेटा बना लेते, वो ट्रैक्टर बना लेते। वो जनाब कहाँ इल्म 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 बगैर इल्म के थे। इसीलिए तो वो कहते थे कि हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। 4000 साल और यही कहते रहे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और जैसे ही कुरान उतरा अंदाज बदल गया, दुनिया बदल गई। कुरान से पहले की दुनिया अलग, कुरान के बाद की दुनिया अलग। जैसे लॉकडाउन से पहले की दुनिया अलग, लॉकडाउन के बाद की दुनिया ऐसे ही कुरान से पहले की दुनिया अंधेरों की दुनिया। कुछ नहीं था, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और कुरान के बाद क्या हुआ? हवाओं को पकड़ लिया, हवाओं को पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया। हवा को अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया। इतनी कर्री डांट लगा दी, ऐसी डांट लगाई, हवा को निकलने का बाईपास ही नहीं मिला। और अगर हवा ने कोई रास्ता ढूंढ लिया बाहर आने का तो 5.5 फीट का जरूर रह गया। मगर इस 5.5 फीट के ने खड़ी खड़े ऐसा पंचर जोड़ा कि हवा का दम ही घुट गया टायर के अंदर, वहीं पड़ी रह गई हवा। मेरा मतलब कहने का ये है, कुरान से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, मगर कुरान के बाद अजब इनकलाब आया। क्या बात है? कुरान से पहले 1,24,000 नबी और रसूल आए और किसी नबी और किसी रसूल की जनता कुछ बना ही नहीं सकी, किसी का उम्मती कुछ बना ही नहीं सका। आखिर क्या बात थी? बात ये थी, तुम स्कूल और कॉलेज गाते हो, बात ये थी कि जब तक कुरान नहीं आया था धरती के पर्दे पे, अल्लाह ने समाज में इल्म को कॉमन ही नहीं किया था। इल्म तो दिया था मगर सिर्फ नबियों को दिया था, जनता को नहीं दिया था, जनता को कॉमन नहीं दिया था। इसीलिए जनता कुछ नहीं कर सकी। और जैसे ही कुरान आया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह, जैसे ही कुरान आया, गारे हिरा में मेरे महबूब पे कुरान उतरा। खड़े होने वालों, बैठने वालों, गौर से इस पंडाल में बचे बचे मुसलमानों गौर से सुनना। जी जी जी, पंडाल के बचे बचे मुसलमानों कह सकते नहीं? जी जी, हाँ। मगर खुशी है इमरान हनफी को इसलिए कि सुन रहे हो, 2:45 बज रहे हैं यार, हद होती है हर बात की यार। खुश रहो बहुत। और कितने अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, जो खड़ा है वो खड़ा है, जो बैठा है वो बैठा। खुशी हो रही है। बात ये नहीं, देखो इनका जलवा देखो खड़े होने वालों का, तुमसे ज्यादा अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। बेशक, एहसास तक नहीं हो रहा कि पाँव में कितना दर्द हो रहा होगा। ये अच्छा अंदाज नहीं है, यही होती है मोहब्बत की बात है। बेशक। और बार बार इन्हें टॉर्चर किया, बैठ जाओ बैठ जाओ। बेचारे सोच रहे, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि इन्हें मत बैठाओ, और आखिरकार ये हुआ, लोग कहते रहे बैठ जाओ बेचारे। मगर अब देखो मोहब्बत से सुन रहे नहीं सुन रहे। अब ये बात बड़े पते की है जो मैं बता रहा हूँ, अभी बात अधूरी रह गई है। इजाजत पूरी कर दूं जी? बाबा दे बुलंद कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही कुरान आया, याद रखने की बात है, तो जनाब वाला इधर कुरान आया, गारे मेरी माँ बहनों तुम भी याद रखना जनाब वाला, ये अपने बेटों और बेटियों को सुनाओ इन बातों को, ताकि वो जवाब दे सकें। हजरत जैसे ही कुरान आया गारे हिरा में, जैसे ही उसी दिन, पहले ही दिन जब कुरान की पहली सूरत उतरी, तो अल्लाह ने पहली ही सूरत में सरकारी घोषणा कर दी और सरकारी ऐलान कर दिया, ऑफिशियल घोषणा हो गई। पहले ही दिन डिवाइन स्टेटमेंट आ गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लामल, पढ़ के देख लो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लामल इंसाना मालम यालम, अल्लामल इंसाना मालम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है, आज हमने
अल्लमल इंसान मा लम यालम। आज हमने मानव समाज में, मुसलमानों में नहीं, पूरे इंसानी समाज में, अल्लाह सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करता, अल्लाह जनता की बात करता है, अल्लाह पीपुल्स और पब्लिक की बात करता है। सबका साथ, सबका विकास, मानव समाज। जी सुभान अल्लाह। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह किया है पहले ही दिन। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। और जी फिर इल्म का उजाला जब फैल गया, फिर देखो क्या हुआ। जॉर्ज स्टेफन और जेम्स वॉट ने क्या किया, कोयला देख कर रेल का इंजन बना दिया। जनाब वाला पहले नहीं बना सके, अब बना दिया। जनाब वाला मार्कोनी ने रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर दिया। अल्लाह अकबर। अब तुमने हवाएं भर ली, तुमने जनाबे वाला हवाई जहाज पे चले गए, हवाई जहाज बना डाला, तुम चांद पे चले गए। कुरान से पहले किसी ने ही सोचा कोई चांद पे जा सकता है, मगर कुरान के बाद हजरात जिसे देखो चांद पे जाने की बात कर रहा है, जिसे देखो चांद पे जाने की बात कर रहा है। चांद पे जाने, मेरा इंडिया भी चांद पे चला गया। मेरा देश, मेरा महान देश, मेरा भारत, मेरा महान भारत, माई इंडिया, माई ग्रेट इंडिया हैज रीच्ड द मून। आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया, वी लव इंडिया। इंडिया इज अवर लैंड, हिंदुस्तान हमारा। माई इंडिया इज नाउ ऑन द मून। मेरा भारत आज चांद पे चला गया। सुभान अल्लाह। वजह क्या है? इल्म का उजाला फैला, कुरान आया, इल्म का उजाला फैला, चांद पे चले गए। और जनाबे वाला तुम्हें सब पता है, जब चांद से आए थे तो चांद के 2 फोटो कैसे तुम्हें दिखाई दिए, वायरल हो रहे थे 2 फोटो। उन 2 फोटो में क्या था? चांद के बीचों बीच में ये बताया दरार, ये बताया चांद के बीचों, सही कह रहे हैं आप, चांद के बीचों बीच में। इसका मतलब मैं जो कह रहा हूं आपको वो मालूम है। क्या बताया गया? चांद के बीचों बीच में 1800 या 2700 किलोमीटर का एक रोड बताया गया कि चांद में रोड है। मैंने कहा रोड नहीं है साइंस वालों, तुमने दूर से देखा तुम्हें रोड दिखाई दे रहा है, चांद के बीचों बीच में रोड नहीं है, बल्कि चांद के बीचों बीच में एक दरार है, एक बटन है, जो आज भी हुजूर की उंगलियों के पावर का पता दे रही है। पावर का पता दे रही है। चांद पे जाना इल्म के बगैर नहीं हो सका। इल्म आया तो पावर पेट्रोल का पता चला, इल्म आया तो डीजल का पता चला, इल्म आया तो माइक बना, इल्म आया तो बिजली बनी, इल्म आया तो ट्रेन बनी। और इल्म आया कब? इल्म आया कुरान शरीफ जिस दिन उतरा उस दिन इल्म फैलाया गया। तो कुरान से पहले की दुनिया अंधेरों में थी, कुरान के बाद की दुनिया को अल्लाह ने इल्म का उजाला दिया। इसीलिए मैं बिला रोक टोक और बगैर किसी झिझक के ये कह सकता हूं कि मदरसों ने कुरान दिया और कुरान ने पूरे समाज को इल्म का उजाला अता फरमाया। इल्म का उजाला जमीन से उठाया, आसमान पे पहुंचा दिया इस कुरान ने जनाबे वाला। और बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। मदरसे ने ऐसा समाज दिया जी जिसमें मुंह देख के फैसला नहीं हुआ, कदरों को देखा गया, हुकूक को जनाबे वाला आम किया गया, हुकूक की रखवाली और हुकूक और अधिकारों का हनन नहीं हुआ, बल्कि ऐसे सबक दिए गए। अगर कहो तो 2 मिनट लगेंगे जी, सुना दूं? 2 मिनट लगेंगे। ऐसा समाज सुभान अल्लाह, जिसमें ये नहीं देखा गया कि अपना कौन बेगाना कौन। मिसाल के तौर पे मदीने की एक बात बताऊं, बात है मदीने की। एक लड़की मदीने के अंदर चीखी, तवज्जो चाहूंगा, एक लड़की मदीने के अंदर चीखी, चिल्लाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। 4 गुंडे उसके पीछे पड़ गए। उन गुंडों ने उस लड़की को अपने शिकंजे में ले लिया। जब उनके खून आशाम शिकंजे में फंस गई वो लड़की, तो उस लड़की की जबान से अचानक ये जुमला निकला, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, जो मोहम्मद इंसानियत का झंडा उठाने आया है। जहां ये लड़की बोल रही थी, ठीक उसी जगह हुजूर के मदरसे के एक तालिबे इल्म का घर था। सुभान अल्लाह। ये तालिबे इल्म कई दिनों के बाद अपने घर आया था। जी जी। बीवी ने बड़ी मोहब्बत से उसे खाना दिया था, क्योंकि नबी के मदरसे में बीवियों वाले भी पढ़ते थे और जनाबे वाला जिनकी शादी नहीं हो वो भी पढ़ते थे। तो ये इसकी बीवी ने बड़ी मोहब्बत से इसे खाना दिया था। कई दिनों के बाद आया था ये घर को, तो जनाबे वाला खाना खा रहा था और बीवी बड़ी मोहब्बत से खाना खिला। अच्छी बीवियां शौहरों से बहुत मोहब्बत करती हैं।
बहुत मोहब्बत करती हैं और बीवियों को मोहब्बत करना चाहिए और बीवियों से भी करना चाहिए जनाब वाला। ऐसा नहीं है एक तरफ से नहीं, बीवियों से भी मोहब्बत करो, बात बात पे उन्हें मारा मत करो। मेरे नबी ने फरमाया अब दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। माइक बरतो, माइक बरतो, स्प्लेंडर बरतो, कार बरतो, बैल बरतो, बिल्डिंग बरतो, दुनिया की हर चीज बरतने की है। लेकिन खैर मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हो क्या? बीवियां हैं नहीं तुम्हारी? क्या तुम्हारी शादियां नहीं हुई हैं? अरे तुम सबकी शादियां हो गई होंगी, जिसकी नहीं हुई हो वो भी बोले दौर से सुभान अल्लाह। तो शादी करे तो इस संकल्प के साथ करे कि अच्छी चीज दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है, नेक बीवी। मगर तुमने तो ये साबित ही नहीं किया कि तुम शादियों वाले हो। चलो किसी, मुझे लग रहा है तुम 12 बजे में बोलता तो साबित करते कि शादियों वाले हो। 3 बजे का भी फर्क पड़ रहा है, नहीं तुम सुभान अल्लाह नहीं कह पा रहे हो। खुश रहो, आबाद रहो। तो बीवियों से मोहब्बत करो, बीवियां तुमसे मोहब्बत करें। अच्छी बीवी वही है जो अपने शोहर को सर पे बैठाए रखे, वो नहीं कि कह के जा रही हैं, कह के जा रही हैं गुरसाएगंज जा रहे हैं और पता चला कानपुर पहुंच गई। ये बीवियां, बीवियों के नाम पे धोखा। मुस्तफा प्यारे ने इरशाद फरमाया, सुन लो, बड़ी तादाद में हो और इनसे अच्छी हो, इसलिए कि इनमें तो खलबली मच गई। हर आधे घंटे में खलबली, हर आधे घंटे में खलबली। कोई भागा, कोई बैठा, कोई खड़ा हुआ, कोई चला गया। मगर तुम सुभान अल्लाह जैसे बैठी हो शुरू से वैसी ही बैठी हुई हो। सुभान अल्लाह, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए इस हदीस को सुन लो। मेरे नबी फरमाते हैं जिस औरत ने 4 बातों पे अमल कर लिया, आका फरमाते हैं, सरकार मेरे फरमाते हैं, मैं गलत तरफ को तो नहीं चला गया? अरे गलत तरफ को तो नहीं चला गया? सुना दूं? आका फरमाते हैं जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, आका फरमाते हैं जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, वह 10 ज़कात और अपने देवरों की ज़कात दे दी, वह सामत शहर है, रमज़ान के रोज़े रख लिए। 3 बातें हो गई, 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, ज़कात दे दी, जेवरों की ज़कात दे दी और रमज़ान के रोज़े रख, 3 बातें हो गई। तो आका ने चौथी बात फरमाई, इरशाद फरमाते हैं अतात बालाहा, और चौथी बात यह है कि औरत ने अपने आदमी को, अपने शौहर को अपने सर पे बैठा लिया, जिगर में रख लिया, कलेजे में उतार लिया और सीने से लगा लिया और मोहब्बत की अपने शौहर से, और शौहर की अमानत में कभी खयानत नहीं की। जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, सरकार फरमाते हैं दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत के जिस गेट से चाहेगी बिला रोक टोक जन्नत में एंट्री कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शौहर को शौहर समझो, उसकी अमानतों का लिहाज रखो, शौहरों की इताअत करो और तुम भी अपनी बीवियों से मोहब्बत करो। आगे बढ़ूं जनाबे वाला, वो बड़ी मोहब्बत से खाना खिला रही थी, प्लेट सामने थी, निवाला मुंह के अंदर, कान खड़े हो गए जब लड़की की आवाज आई, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ। तो शौहर ने कहा ये कैसी आवाज़ आ रही है? बीवी ने कहा आप खाना खाइए, मैं देखती हूँ बाहर। जब उसने अपने दरवाजे के बाहर झांक के देखा तो एक लड़की 4 गुंडों के शिकंजे में फंसी हुई थी। तो आई और आने के बाद बोली आप आराम से खाना खाइए, लड़की मुसलमान नहीं है और न लड़की को छेड़ने वाले गुंडे मुसलमान हैं, वो भी यहूदी हैं और लड़की भी यहूदी, आप खाना खाइए आराम से। तो जनाबे वाला उसका जो नबी पाक के मदरसे का जो शहजादा था, जो स्टूडेंट था हुजूर के मदरसे का तालिब इल्म, वो जनाबे वाला प्लेट को साइड करता है, खड़ा होता है और मिट्टी की दीवार से लगी हुई तलवार उठाता है और बीवी रोकती है तो बीवी से कहता है अगर तेरी वफा का लिहाज ना होता मुझे तो आज मैं तुझे सबक पढ़ा देता। तू कहती है लड़की यहूदी है, तू कहती है गुंडे यहूदी हैं, अरे हमें हमारे नबी ने सिखाया है कि बेटी बेटी है चाहे वो किसी की भी हो और हर बेटी की इस्मत और उसकी इज्जत की रक्षा करना मुसलमानों का धर्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।